हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मैप के बारे यानी भारत के नक्शे के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। पूरा वीडियो इसी पर आधारित होगा। दोस्तों, इस मैप के तहत जो है हम जानेंगे कि भारत के साथ दूसरे देशों की यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसकी सीमा भारत के साथ जो है साझा करते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र में हैं, ठीक है, जैसे गुजरात है, और इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। इसके अलावा जो है हम जानेंगे कि देश के यानी भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि देश की किस राज्य के साथ सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी जो है हम जानेंगे। और इसके अलावा कुछ छोटे से और फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी के बारे में जो है हम एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले ज्योग्राफी पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमें भारत का जो है नक्शा बहुत अच्छी तरह से जो है पता हो, ठीक है। क्योंकि अगर नक्शा आपको यानी मैप आपको अच्छी तरह से अगर भारत का पता होगा तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस तरह से है, क्या उसकी मतलब किस किस राज्यों के साथ वो टच है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी कड़ी में जो है आज हम बात करेंगे भारत के मैप के बारे में। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहा है या पहली बार वीडियो देख रहा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि भारत के साथ पहला पॉइंट है, भारत के साथ कौन कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के साथ कौन कौन से राज्य नहीं, देश विदेशी जो हैं कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान है ये। इसके अलावा चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और आप इधर देख पा रहे होंगे ये म्यांमार है, ठीक है, जिसे हम बर्मा कहते हैं। और पूरी तरह से नहीं, आंशिक तौर पे अगर हम ये कह दें कि क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से मतलब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाक की खाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये भी अपना एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, लेकिन सीमा साझा नहीं करता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, सीमा साझा नहीं करता है। तो इतने देश हैं जो कि एक मेन देश तो मैं भूल गया, बांग्लादेश, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पाकिस्तान नंबर 1, चाइना नंबर 2, नेपाल नंबर 3, भूटान नंबर 4, बांग्लादेश नंबर 5, और म्यांमार जो है या बर्मा नंबर 6। 6 देश जो है भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अगर यूं कहें कि हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत इन पड़ोसी देश के बीच जो है बसा हुआ है, ठीक है। पहले जब ऑक्यूपाई कश्मीर, ये अभी ये क्षेत्र में थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ही क्षेत्र है और ये इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा साझा इनके साथ भी है, अफ़गानिस्तान के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि किस राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जो किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत ही सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्योंकि भारत का ये अभिन्न अंग है। अगर हम ये कहें कि देखिए भारत का पूरा मैप, तो ये जो है ना, जम्मू कश्मीर एक प्रकार का मुकुट का है, भारत का मुकुट, मुकुट होता है ना सर पे, तो ये मुकुट है भारत का, ठीक है। तो उस तरह से जो है ये है। पर अब स्थिति बहुत बेहतर हुई है। पहले जो है 1947 के बाद अगर हम देखें 1900 बल्कि 2000 तक, तो यहाँ बहुत ऐसी गतिविधियाँ होती रही हैं पाकिस्तान के द्वारा जो सभी जानते हैं, ठीक है। तो हम इस पे चर्चा ज़्यादा ना करते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है राज्य दूसरे देशों के साथ जो है सीमाएं साझा करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान,
पंजाब, ठीक है, राजस्थान, और नीचे देखेंगे तो आप ये गुजरात, ठीक है। सरक्रीक आपने सुना होगा। तो ये जो क्षेत्र है ये जो है जम्मू इससे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इनकी जो है सीमाएं पाकिस्तान के साथ हैं, और हमारी सेनाएं जो है यहाँ पर बहुत ही कड़ाई के साथ जो है यहाँ पर डटी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी कोई भी ऐसी गतिविधियाँ कर सकता है, ठीक। तो इतने हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हरियाणा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैप याद नहीं है इसलिए ये दिमाग में आ सकता है कि पंजाब से तो लगा हुआ है तो हो सकता है हरियाणा भी हो, पर हरियाणा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पंजाब है, ठीक। तो ये जो है इतने जो है राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक चीज़ और, हिमाचल प्रदेश भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से पंजाब है क्षेत्र, फिर इधर से जम्मू कश्मीर लग जाता है, इसलिए दिए अच्छी तरह से दिमाग में वो कर लीजिए। प्रश्न इस यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइना की, ठीक है। तो चाइना के साथ ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का, पूरा जम्मू कश्मीर का भी तो लेह बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू कश्मीर भी अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये इनका क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, इसके अलावा जो है सिक्किम है, जो महत्वपूर्ण हमारा जो है राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। ये राज्य जो है चाइना के साथ सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जो कि बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था। आप सोचिए कि उत्तराखंड को अगर अलग नहीं किया जब तक नहीं किया गया था तो कितना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था, ठीक है। पर जब राज्य बनाया गया उत्तराखंड को, तो इसकी अच्छी तरह से जिसे कहा जाता है कि जो प्रशासन है अच्छी तरह से जो सुचारू रूप से चलने लगा, ठीक है। तो उत्तराखंड भी जो है सॉरी, उत्तराखंड भी जो है चाइना के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतने राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। खासकर अरुणाचल प्रदेश का तो हमारा डिस्प्यूट है ही है, सिक्किम का साथ भी है, चाइना के साथ अक्सर जो है यहाँ पर हम देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसके पहले जो है बहुत बार जो है यहाँ पर भी जो है भूटान की सीमा पे और सिक्किम की सीमा पर भी जो है भीड़ झड़प हो चुकी है। तो ये भी जो है कभी भी कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ कर सकता है, इसलिए हमारी सेनाएं यहाँ पर भी जो है बहुत दुरुस्त तरीके से जो है यहाँ पर तैनात रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करती हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल प्रश्न बनते हैं, और अच्छी तरह से ये सीमाएं आपको पता होना चाहिए, हमारे देश की सीमाएं किन किन देशों के साथ में हैं, ठीक है, हम कहाँ हैं, सारी चीज़ें ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल पता होना चाहिए। और प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी ये एक प्रकार के नॉलेज के तौर पर जो है ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तब हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है, ठीक है, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, और आप सिक्किम भी करता है। और यहाँ देखेंगे आप कि ये क्षेत्र लग जाता है कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। उत्तराखंड बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, बिहार भी करता है, ये चीज़ याद रहेगी सबको, बिल्कुल याद रहेगी। और सिक्किम भी करता है, ये भी सबको याद रहेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र जो है ये देखिए किस तरह से आया हुआ है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए ये इस तरह से जो है आया हुआ है, और यहाँ पे जो है नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो इतने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 राज्य जो है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न में कैसे पैदा होती है, कन्फ्यूज़न में पैदा होती है, असम को जोड़ देंगे, ठीक है, मेघालय को जोड़ देंगे, ठीक है, इनको भी जोड़ देते हैं, क्या ये भी साझा करते हैं, तो ये साझा नहीं करते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको याद रखिए। अब अगली बारी आती है भूटान की। ये देखिए भूटान भी जो है, तो भूटान की सीमा साझा करता है, सिक्किम करता है, तो पहली बात हमारा राज्य, दूसरा है करता है आसाम करता है, तीसरा करता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नहीं करता है, और वेस्ट बंगाल करता है,
ठीक है, वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से भी सीमा साझा कर रहा है, भूटान से भी कर रहा है और नेपाल से कर रहा है, यानी तीन तीन देशों के साथ वो अपनी सीमाएं को साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा चुका है, अब पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ अगेन, वेस्ट बंगाल किस किस के साथ, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, नंबर 1 सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। बिहार केवल नेपाल के साथ करता है। ठीक है, सीमाएं साझा अपनी। चलिए अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्योंकि पूर्व में है इसलिए उनको पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। जो पश्चिम में है पश्चिमोत्तर राज्य, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिम में है, बिल्कुल पूरी तरह से पश्चिम में है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है, मेरा दोस्तों ये बताने का मकसद यही होता है कि कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। तो इस कड़ी में म्यांमार के साथ सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, लोग अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देते हैं, यही ऑप्शन, जबकि ऑप्शन में रहता है पर इसको इसी को टिक लगाते हैं, ये नहीं करता है, पर अरुणाचल प्रदेश करता है। नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, मेघालय नहीं करता। ऑप्शन में मेघालय रहेगा, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य, भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, मेघालय रहेगा, मणिपुर रहेगा, मिजोरम रहेगा। तीनों का नाम एम से आ रहा है, कन्फ्यूज़न पैदा यहीं से होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेघालय देखिए आसाम के बीच में है। ठीक है, यहाँ बसा हुआ है। ये मणिपुर और मिजोरम है सॉरी, मणिपुर और मिजोरम है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करते हैं। अब बात आती है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमाएं साझा करते हैं? सबसे पहले दोस्तों वेस्ट बंगाल, असम, असम सभी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे पश्चिम बांग्लादेशी जो है असम और पश्चिम बंगाल में जो है घुसपैठियों तौर पे जो है आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अक्सर न्यूज़ में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते भी रहते हैं। इसके अलावा जो है देखिए मेघालय, आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि मेघालय भी जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा हुआ है, त्रिपुरा जुड़ा हुआ है। अब इसके अलावा और कोई दूसरे राज्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है और ना ही मिजोरम है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने जाना कि इतने राज्य जो हैं किसी दूसरे देश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, एक बार और हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कौन सा ऐसा देश, मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देशों की सीमा साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपको लगा देना है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कौन सा एक देश और भी है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो है सिक्किम। नेपाल के साथ भी कर रहा है, भूटान के साथ भी कर रहा है और चाइना के साथ भी कर रहा है। तीन देश हो गए ना, तो तीन देश, ये तो दो राज्य हो गए भारत के, दो राज्य, एक सिक्किम एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब इनमें से आपको पता होना चाहिए कौन, तो सिक्किम जो है बांग्लादेश का साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। और वहीं वेस्ट बंगाल चाइना के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक म्यांमार और दूसरा चाइना। ठीक है, सॉरी तीन, ये भी तीन देशों के साथ करता है, भूटान के साथ। ठीक है, म्यांमार, चाइना और भूटान के साथ। ठीक है, तो तीन ऐसे राज्य हो गए। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से। तो ये चीज़ें जो है पूरी तरह से आपको क्लियर होना
चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अब जहाँ ये नीला नीला देख रहे हैं ये पूरा पानी है। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो यहाँ अवस्थित हैं, तो एक तो गुजरात है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। ठीक है, गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र है, गोवा है। ठीक है, गोवा है। इसके बाद और कौन से हैं, नीचे देखिए, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना नहीं है, क्यों, अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हट गया है। ठीक, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती थी, लेकिन अब विजयवाड़ा को बनाने की बात चल रही है। ठीक है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। इतने स्टेट हैं जो तटीय राज्य हैं। अब काउंट कर लेते हैं कौन कितने हो गए। ठीक है, एक बार हम काउंट कर लेते हैं। तो पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, 3 हो गए। फोर्थ नंबर पे है तमिलनाडु, फिफ्थ में है केरला, सिक्स में है कर्नाटका, सेवन्थ में है गोवा, एट्थ में है महाराष्ट्र और नाइन्थ में कौन सा है, नाइन्थ में है गुजरात। ठीक है, नाइन्थ में कौन सा है, नाइन्थ में है गुजरात। इस तरह से 9 स्टेट तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा केरल बनाता है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए या गूगल में ढूंढ के मुझे बताइए कि गुजरात कितने किलोमीटर की सीमाएं, तटीय सीमाएं जो है साझा करता है। सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, मैं आपको ये बता दूं, पर ये आपको बताना है इसका नंबर कितना। ठीक है, कमेंट्स करिए आप इसको। तो इस तरह से जो है 9 राज्य जो है तटीय क्षेत्र में जो है अवस्थित हैं। अपनी सीमाएं जो है यहाँ से समुद्र साथ इनकी लगती है। अब एक चीज़ और पता होना चाहिए आपको कि पूर्व में कौन सा सागर है, तो बंगाली खाड़ी है, इसमें कौन सी है, अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, इंडियन ओशन बोलता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। और दोस्तों किसी भी देश के लिए तटीय क्षेत्र बहुत मायने रखता है। ठीक है, आवागमन ये सब कहाँ से होता है, जहाज़ों का आना जाना ये सब समुद्र ही होते हैं, इसके माध्यम से होता है। आप सोचिए कि जहाँ नेपाल है, अफगानिस्तान जैसे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, यानी पूरी तरह से स्थलबद्ध कंट्री हैं, स्थल है नहीं है, दूसरे देशों से बोलना पड़ता है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है कि आप हमारा सामान मंगाइए, फिर वहाँ से वो मंगाते हैं। लेकिन भारत इस देश में बहुत ही धनी देश है कि पूरी तरह से जो है बहुत सारे इसलिए पोर्ट बनाए गए हैं, बहुत सारे। हम बंदरगाहों के बारे में भी बात करेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रश्न मेंस में MPPCS से पूछा गया है, ये तो पूछा ही गया है कि कितने राज्यों से गुजरती है, 8। पर इसको उत्तर से लेके पूर्व की ओर जमाना आना चाहिए या पूर्व से लेके पश्चिम की ओर जो है आपको उसको जमाना आना चाहिए। मेरे द्वारा बोले जा रहे एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैंने इसके पहले जो बात की थी कि तटीय क्षेत्र में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप पीछे देख लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, किसी भी स्टेट के लिए हो, जो हमारे खासकर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यहाँ तो प्रश्न इनके पूछे ही गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कर्क रेखा के बारे में, तो हम आज बात करेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। अब पश्चिम से लेके पूर्व की ओर इसको जो है हम जमाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गुजरात है, गुजरात से ऐसे होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गए 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 राज्य फिर से रिपीट कर दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब फिर कन्फ्यूज़न की पैदा हो सकती है मिजोरम और मणिपुर में। ठीक है, मेघालय में नहीं होगा क्योंकि मेघालय अलग है, मिजोरम में और मणिपुर में। तो मणिपुर नहीं है, नहीं है, मिजोरम है, इसको आप अच्छी तरह से रट लीजिए, कैसा भी जमाने को आएगा आप बता पाएंगे। अब वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 जिलों से। ठीक है, अगले वीडियो में हम उन 14 जिलों को एक एक करके जो है हम बात कर लेंगे।
ठीक है, तो 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो ये हमने जमा लिया पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट था कि कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है अपने घरेलू राज्यों से, अपने राज्यों से, किसी विदेशी मतलब किसी देश से नहीं। ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों के साथ वो सीमा साझा करता है, 9 राज्यों के साथ। कौन कौन से हैं पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए बारीकी से देखिएगा। पंजाब के साथ साझा नहीं करता है, यही प्रश्न में ऑप्शन में पंजाब ही रहता है, ये भी आपको बता दूं मैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। दूसरा छत्तीसगढ़। देखिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, मध्य इस मैप को पूरी तरह ध्यान से देखिए। ये है उत्तर प्रदेश, जो इसको मैंने अभी सर्कल किया, ये है उत्तर प्रदेश। अब देखिए सीमाएं कहाँ कहाँ साझा कर रहा है। तो ये है मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो गए दो। तीसरा है हरियाणा, दिल्ली भी है, चौथा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। देखिए छोटा सा एकदम, मैं आपको वहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन पंजाब दूर दूर तक नहीं साझा करता। इधर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब काउंट करते हैं फिर से एक बार, मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दिल्ली मिला के 9। 9 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली को ना लें तो 8, पर दिल्ली को हम शामिल करेंगे तो कितने हो गए टोटल 9। अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, पंजाब नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पंजाब नहीं है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें जो है आपस में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें जो है ये पूछी जाती है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ये जैसा कि हम मैप देख रहे हैं, ये यहाँ ये यहाँ से जो है क्या हिमालय क्षेत्र है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। इसको जो है हम एक अलग वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी पहाड़ियों के बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे दक्षिण की पहाड़ियाँ हों या नॉर्थ की या साउथ की, किसी की भी हो। ठीक है, अब पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम क्या जानें, तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हम ये जानना देखेंगे कि असम जो है राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, कहाँ पर है असम। तो ये है असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली ये पार्ट जो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, अमूमन याद नहीं रखते हैं या नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो है अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके से लगा हुआ असम है। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी तो बहती है और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर ये असम है। नागालैंड जो है इस साइड पे है, देखिए मैं आपको ये देख रहा हूँ, नागालैंड कैपिटल उसकी कोहिमा है। और इसके बाद मणिपुर है और ये मिजोरम है। ठीक है, मेघालय, सेवन सिस्टर बोला जाता है इनको। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों को। और ये जो है मेघालय है। अभी मणिपुर में जो है जैसे कि अभी बहुत दिनों से जो है वहाँ संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, चल रहा है, तो ये मणिपुर यहाँ पर है। तो इसलिए अच्छी तरह से इनको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलत होने की। ठीक है, अच्छी तरह से। तो दोस्तों इस तरह से जो है प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप, मैं इसलिए और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो कर्क रेखा है वो मिजोरम से गुजरती है, मेघालय से नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय यहाँ है, मिजोरम यहाँ पे, मणिपुर यहाँ है, इसलिए मेरे यहाँ से गुजरती है मिजोरम से। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती है और दिमाग जो है 2 टाइप का होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि ये होगा कि ये होगा। ठीक है, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, तो परिस्थितियाँ ना बने इसलिए ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। तो एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। सबसे कम गुजरात के साथ, 2 ही जिले इसके तहत जो है आते हैं, एक अलीराजपुर और एक झाबुआ, 2 जिले हैं। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी
जिला कौन सा है, तो दोस्तों झाबुआ है। अपूर्वी सिंगरौली है। तो इनको जो है नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान, सॉरी गुजरात। पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात है। ये साउथ में जो है, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में और पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान है। तो इस तरह से जो है आप इस पूरे मैप को याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। जो भारत में यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, ठीक है, उसका नाम पुडुचेरी कहा गया है। ये 3 जगह विभाजित है। इसके क्षेत्र जो है छोटे छोटे 3 जगह पे हैं, ठीक है। अभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन से कहाँ पर हैं। प्रश्न पूछा गया था माहे जो है पुडुचेरी का भाग है, वो किस राज्य में जो है अवस्थित है। तो दोस्तों माहे केरला में है, ये देखिए केरला में है, ठीक है। और यनम वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसमें है, आंध्र प्रदेश में। और कराकिल, कराकिल जो है वो है तमिलनाडु में। तो ये आपको जो है ये फैक्ट्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि पुडुचेरी के जो है कितने भाग हैं, 3 हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। यनम जो है, यनम वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कराईकल जो है पहाड़ियाँ में है कराईकल की, तो वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में पहाड़ियाँ हैं। अब माहे जो है वो केरला में है। तो ये चीज़ जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है श्रीलंका है। लक्षद्वीप जो है हमारा देख लीजिए, हम ये भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप जो हाल ही में जो है मालदीव, बहुत मतलब बहुत बड़ा इशू हुआ था। प्रधानमंत्री जी मालदीव गए थे, सॉरी मालदीव नहीं, क्षमा चाहूँगा, लक्षद्वीप गए थे, ठीक है। और मालदीव के कुछ वहाँ के मिनिस्टर ने कुछ कमेंट्स किया था। तो ये लक्षद्वीप है हमारा, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत जो है यूनियन टेरिटरीज़ है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। और आप देख पा रहे होंगे ये है अंडमान एंड निकोबार, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये है अंडमान निकोबार, दोनों जो है मतलब द्वीप है, क्या बोलते हैं उसको, आइलैंड है, ठीक है। दोनों लक्षद्वीप है ये, और ये है अंडमान एंड निकोबार, भारत का ही भाग है। बहुत ही खूबसूरत यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। यहाँ बहुत पर्यटक अक्सर आते हैं। तो ये चीज़ भी जो है हमको याद रखने की आवश्यकता है। इस चीज़ को भी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि ये कहाँ आता है, ये बंगाल की खाड़ी में आता है अंडमान एंड निकोबार, और लक्षद्वीप आता है किसमें, अरब सागर में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये क्षेत्र जो है ये बांग्लादेश है। अच्छी तरह देखिए, हमारे बीचों बीच में ही यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस मैप के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, मैं अगर यहाँ से कहूँ कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इस मैप से 20 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो 20 से 30 बन रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगले वीडियो में जो है हम एमपी के मैप के बारे में जो है हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो है ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, उन सभी के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है भारत का मैप हुआ, अच्छी तरह से याद कर लीजिए कौन सा जो है। इसके अलावा दोस्तों उर्जित जीएस एकेडमी में लिटिल उर्जित पटेल के द्वारा जो है वीडियो बनाया गया था भारत के बारे में, ठीक है। पूरा एक एक चीज़ बताया है उस छोटे से बच्चे ने, कि कौन सा स्टेट है, उसकी क्या कैपिटल है। तो आप जाके वहाँ पर भी जो है उसके द्वारा, और बाकायदे मैप बना के बताया है, ठीक है। मैप जो है बताया है मैप में कि ये स्टेट है, ये स्टेट के बाजू में ये स्टेट है, और ये उसकी कैपिटल है। तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसकी लिंक जो है मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और उस वीडियो को जो लिटिल उर्जित पटेल ने बनाया है आप ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ते रहिए। नमस्कार।